जो कोई भी मंदिरों और पवित्र स्थलों को अपवित्र करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ हमारी सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। अगर कोई पत्थर फेंकता है और पुलिस को उसके इरादों पर शक होता है तो उसे गोली मारने के आदेश हैं। क्या आप जानते हैं, शक के आधार पर गोली मारने का कानून हमारे ही देश के मुख्यमंत्री ने दिया है। जी हाँ, शूट एट साइट का ऑर्डर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने पुलिस को दिए हैं। इस तरह के कानून को वैसे शरिया कानून या फिर सऊदी में जिस तरह के कानून चलते हैं उससे इसकी तुलना की जाती है। शूट एट साइट का मतलब समझते हैं आप कि पुलिस को किसी को भी शक के आधार पर देखते ही गोली मारने का हक है। ना कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर, ना कानूनी आदेश का लफड़ा, सीधा शक और गोली। लेकिन क्या इस तरह के आदेश देना सही है? वो भी ऐसे समय पर जब खबरों में आपको हजारों ऐसे केस मिल जाएंगे जिसमें गलत शक के आधार पर मासूम को पीटा गया। ऐसे में पुलिस कैसे महज एक शक के आधार पर इनकी सजा तय करेगी? इस वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे मुख्यमंत्री के आदेश की, ऐसा आदेश क्यों दिया गया, कहानी कहां से शुरू हुई। इसके साथ ही इस वीडियो में भाजपा के उन झूठे दावों पर भी चर्चा करेंगे जिसमें पार्टी की ओर से गो हत्या के कम होने की बात कही गई है, लेकिन उसके दावे बिल्कुल गलत हैं। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। हेमंत बिस्व शर्मा के कानून को समझने के लिए सबसे पहले आप शूट एट साइट का मतलब समझिए, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। शूट एट साइट का मतलब शक के आधार पर देखते ही गोली मारने का मतलब है कि किसी को बिना चेतावनी दिए तुरंत गोली मार देने का आदेश। इसे हिंदी में आसान भाषा में देखते ही गोली मारो कह सकते हैं। यह आदेश आमतौर पर बहुत ही गंभीर स्थिति में दिया जाता है, जब सिचुएशन बहुत सीरियस हो, जैसे कि कोई खतरनाक अपराधी हो जिसे रोकना बेहद जरूरी है, या फिर कानून व्यवस्था को बचाने के लिए। इसका मतलब है कि पुलिस या फिर सुरक्षा बल को बिना देरी किए या पूछताछ किए गोली चलाने की इजाजत होती है। ये बहुत ही सख्त और अंतिम उपाय होता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर इन दो शब्दों पर, अंतिम उपाय यानी कि आखिरी ऑप्शन। आदेश तो दे दिया, लेकिन अब सवाल ये उठता है इस आदेश से कि क्या इसमें पुलिस की कार्यप्रणाली पर नजर कौन रखेगा? जिस शख्स को शक के आधार पर गोली मारी गई है वो वाकई अपराधी था या नहीं, ये कौन तय करेगा? अगर गलत शक के आधार पर किसी भी निर्दोष को गोली मार दी जाती है तो क्या उसकी जिंदगी वापस आएगी? क्योंकि हमारा भारतीय कानून ये कहता है कि 100 अपराधी छूट जाएं, लेकिन एक बेकसूर को सजा नहीं मिलनी चाहिए। पुलिस कैसे तय करेगी कि अपराधी सच में अपराधी है या फिर उसे गलत तरीके से फंसाया जा रहा है? कोर्ट कचहरी जांच पड़ताल की महत्वता ही खत्म करना सही है? आप अपनी राय इन सभी सवालों पर जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। अब आप हेमंत बिस्व शर्मा का बयान सुनिए, जो वैसे तो उनकी क्षेत्रीय भाषा में है, लेकिन हम आपको इसका हिंदी अनुवाद बताते हैं। हेमंत बिस्व शर्मा कहते हैं कि दुबरी में रात के समय देखते ही गोली मारने के आदेश जारी किए गए हैं। राज्य सरकार किसी भी हाल में धार्मिक स्थलों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर कोई पत्थर फेंकता है और पुलिस को उनके इरादों पर संदेह होता है तो वे गोली चला सकते हैं। साथ ही उन्होंने ट्वीट कर यह भी लिखा कि दुबरी के मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों को अपवित्र करने की घटनाएं अस्वीकार्य है। मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दोषियों के खिलाफ शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई जाए, यानी कि 0 टॉलरेंस। उन्होंने कहा कि मंदिर में गोमांस फेंकना एक गहरी साजिश का हिस्सा है और सरकार दोषियों को किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दुबरी में एक नया बीफ माफिया सक्रिय हो गया है, जिसने ईद से ठीक पहले बड़ी संख्या में मवेशियों की खरीद की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ कट्टरपंथी तत्व बांग्लादेश में चल रही राजनीतिक गतिविधियों से प्रेरित होकर असम में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर वे एक खास मंदिर में बार बार मवेशियों का मांस रखेंगे तो हिंदू समुदाय के लोग उस क्षेत्र को छोड़ देंगे। ये एक सोची समझी साजिश है। तो ये तो बयान था, आदेश था हेमंत बिस्व शर्मा का। अब आप ये जानिए कि ये मामला शुरू कहां से हुआ, इतने सख्त आदेश देने की जरूरत कहां से आई, ऐसी नौबत क्यों पड़ी मुख्यमंत्री को कि शूट एट साइट का ऑर्डर दिया गया? दरअसल असम के दुबरी शहर में एक मंदिर के पास लगातार मिल रहे मवेशियों के कटे सिरों के बाद जो सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ, उस पर कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य सरकार ने रात के समय देखते ही गोली मारने के आदेश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने शुक्रवार को ये घोषणा की और साथ ही
राज्य में धार्मिक स्थलों के अपमान पर जीरो टॉलरेंस की नीति की बात दोहराई। ये फैसला ईद उल अजहा यानी कि बकरी ईद के बाद जो घटनाक्रम लगातार हुए, जब 7 जून को दुबरी के हनुमान मंदिर के पास एक गाय का कटा हुआ सिर मिला, अगले दिन फिर से मंदिर परिसर के पास इसी तरह की एक और घटना हुई जिससे शहर में तनाव बढ़ गया। इसके साथ ही रात में पथराव की घटनाएं भी सामने आई। इसी को ध्यान में रखते हुए इस तरह का आदेश पारित किया गया। गौ रक्षा के लिए कानून बनाना तो सही है, लेकिन अपने ही देश में चल रहे बीफ एक्सपोर्ट्स पर मुख्यमंत्री क्या जवाब देते हैं, आप वो सुनिए। संविधान में लिखा है कि गोहत्या नहीं होना चाहिए। हाँ। बट अभी इंडिया बीफ एक्सपोर्ट में टॉप 5 कंट्री में है। होना नहीं चाहिए, बंद करना चाहिए ना। तो होम डिपार्टमेंट भी आपके हाथ में, सरकार आपके हाथ में, तो आप गोहत्या क्यों बंद नहीं कर सकते? मैंने ये बता रहा हूँ, हमें करना चाहिए, देश में माहौल बनना चाहिए, वो सरकार का काम नहीं है। जैसा कि आपने वीडियो में सुना, एक पत्रकार सवाल पूछता है कि संविधान में गो हत्या को गलत ठहराया गया है, बावजूद इसके भारत टॉप बीफ एक्सपोर्टर्स कंट्रीज में 5वें नंबर पर क्यों आता है? जब देश में भाजपा की सरकार है, अधिकतर राज्यों में भाजपा का शासन है, तो कैसे भारत बीफ एक्सपोर्ट करने में टॉप पर है? मुख्यमंत्री जी ने कैसे इस सवाल का जवाब तोड़ मरोड़ कर दिया है, आपने खुद सुना। अब आते हैं फैक्ट्स पर कि क्या आप सच में गौ माता की इतनी चिंता करते हैं? क्या सच में भाजपा को गौ माता की इतनी चिंता है? पहला सवाल, अगर हाँ तो क्यों भारत बीफ एक्सपोर्ट करने में 5वें नंबर पर है? दूसरा, अगर हाँ तो क्यों भारत से बीफ एक्सपोर्ट नहीं रोक पा रहे हैं? आप द प्रिंट मीडिया की एक रिपोर्ट देखिए जिसमें लिखा है कि मोदी ने बूचड़ खानों को सब्सिडी देने के लिए यूपीए की आलोचना की, लेकिन उनकी सरकार ने उन्हें 33% ज्यादा पैसा दिया। आप सोचिए, जो सरकार ये दावा कर रही है, जो सरकार गो हत्या के खिलाफ है, वही सरकार विपक्ष की आलोचना करती है, लेकिन वही सरकार खुद के राज्य में 33% ज्यादा सब्सिडी देती है। तीसरा सवाल, अगर हाँ तो क्यों भारत से बीफ एक्सपोर्ट बढ़ता जा रहा है? आप फिर द प्रिंट की रिपोर्ट देखिए जिसमें एक दावा किया गया है, जिसमें ये लिखा गया है कि वाणिज्य मंत्रालय के अधीन जो कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडा के आंकड़ों से पता चलता है कि 2014 में जब मोदी सरकार ने सत्ता संभाली थी, तब गोमांस निर्यात यानी कि बीफ एक्सपोर्ट में काफी ज्यादा वृद्धि देखी गई थी। वित्तीय वर्ष 2014-15 में गोमांस निर्यात यानी कि बीफ एक्सपोर्ट 14,75,540 मीट्रिक टन रहा, जो कि 10 सालों में सबसे ज्यादा अधिक है, जबकि 2013 और 14 में ये 13,65,643 मीट्रिक टन था। अब आप सोचिए, जो सरकार लगातार ये दावा करती रही है कि हम गो हत्या के खिलाफ है, तो उन्हीं के ही शासन में ये कैसे लगातार बढ़ता जा रहा है? चौथा सवाल, क्यों भाजपा बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों से चंदा लेती है? अब आप ये रिपोर्ट देखिए जिसमें ये लिखा है कि बीजेपी ने 2.5 करोड़ रुपए का डोनेशन लिया है बफेलो मीट एक्सपोर्टिंग फर्म से। पांचवा सवाल, अगर हाँ तो क्यों लगातार विपक्ष की ओर से भाजपा पर बीफ एक्सपोर्ट करने के आरोप लगते रहे हैं? कांग्रेस के सीनियर लीडर सिद्धारामैया जो ये कहते हैं कि बीजेपी जो है वो बीफ एक्सपोर्टर में सबसे लीड पर है। इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान सुनिए, जिन्होंने फिर सवाल उठाए थे कि भाजपा बीफ एक्सपोर्टर कंपनी से अच्छा खासा डोनेशन लेती है, क्यों? अब आप टाइम्स ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट देखिए जिसकी हेडलाइन में ये साफ साफ लिखा है कि भाजपा ने बीफ एक्सपोर्टर से 550 करोड़ रुपए लिए हैं। छठा सवाल, अगर हाँ तो क्यों काउ स्लोटर्स के लिए सब्सिडी बढ़ाई गई? अब आप इंडी जर्नल की रिपोर्ट देखिए जिसमें लिखा है कि मुंबई की 2 गोमांस निर्यातक कंपनियां यानी कि 2 बीफ एक्सपोर्टर कंपनियां जिनके नाम इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों की लिस्ट में शामिल थे, इस 2 कंपनियों ने साल 2019 में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को डोनेशन दिया था, जबकि ये दोनों पार्टियां राज्य में गठबंधन सरकार में थी और ये आंकड़ा एसबीआई की ओर से जारी किया गया है। इसके साथ ही द क्विंट की एक रिपोर्ट में भी ये दावा किया गया है कि बीफ एक्सपोर्टर कंपनी ने शिवसेना को 5 करोड़ और भाजपा को 2 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। तमाम सबूतों को ध्यान में रखते हुए सवाल उठने लाजमी है कि अगर हिंदुत्व पार्टी भाजपा के नेता वाकई गौ माता के रक्षक है, उन्हें उनकी इतनी चिंता है, तो ये मीडिया रिपोर्ट्स उनके इस दावों के उलट क्यों हैं? आप खुद सोचिए, क्या गौ माता की हत्या करना सिर्फ मंदिर के बाहर ही गलत माना जाएगा या इस पवित्र धरती के हर कोने में? हम ऐसे तो नहीं कह सकते ना
कि मंदिर के बाहर अगर मांस मिलता है तो वो आपराधिक है, लेकिन जब उसी मांस का व्यापार हो तो ठीक है। भारत 5वें स्थान पर आए बीफ एक्सपोर्ट करने में और देश की सत्ताधारी पार्टी भाजपा टॉप बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी से चंदा ले, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया है, तो क्या ये ठीक है? ये हिपोक्रेसी नहीं है तो ये क्या है? ये दोहरा रवैया नहीं है तो ये क्या है? आप इस मसले पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।